श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के संघर्ष का इतिहास तथा महत्व। जय जय श्री राम। डिवाइन भारत दर्शन सभी भारतवासियों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण तथा इस हेतु उनके योगदान के लिए हार्दिक बधाई देता है। अपार हर्ष का विषय है कि आज सभी देशवासी धार्मिक गतिरोध तथा एक संघर्षपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उत्साहित हैं। उच्चतम न्यायालय के 9 नवंबर 2019 को लिए गए निर्णय के उपरांत अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तथा शाही मस्जिद दोनों के निष्कंटक निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि के संघर्षपूर्ण इतिहास की। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप निश्चय इसके महत्व को और बेहतर ढंग से समझेंगे। कृपया हमारे चैनल डिवाइन भारत दर्शन को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताएं। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। एक बार राम नाम कहना विष्णु सहस्त्र नाम कहने के बराबर है, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। राम हमारी संस्कृति का आधार है, शायद इसलिए राष्ट्र का अस्तित्व, अस्मिता और स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से बाबर के सेनापति मीर बाकी ने श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त कर उसके बहुत से प्रतीक चिन्हों, स्तंभों, मूर्तियों आदि को क्षतिग्रस्त करके उनका मलबे के रूप में प्रयोग करते हुए उसी स्थान पर एक मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण कराया। इतिहास का एक कड़वा सच है कि बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने हमारे हजारों श्रद्धा और प्रेरणा स्थलों को ध्वस्त कर राष्ट्रीय स्वाभिमान को आहत करने का दुस्साहस किया था। उन्होंने भारत में सहस्त्रों मंदिरों को तोड़ा और फिर अपने वर्चस्व का दम्भ दिखाने के लिए उन्हीं के स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी। समस्त हिंदुस्तान में ऐसे अनगिनत स्थान है। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए तो अब तक हुए 76 संघर्षों में 3.5 लाख से अधिक लोगों ने अपना बलिदान दिया है। भारत के लिए राम केवल एक आराध्य देव नहीं है, अपितु वे राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव और मर्यादा के उच्चतम मानदंडों के अनुसार जीवन व्यवहार करने वाले राष्ट्र पुरुष हैं। ऐसी स्थिति में अपमान के कलंक को धोने, गुलामी के चिन्हों को हटाने, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति पाने, आस्था, श्रद्धा व मान बिंदुओं की रक्षा करने, भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने, राष्ट्र की चेतना को जगाने और राष्ट्रीय पहचान को प्रकट करने के प्रतीक के रूप में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया जाना अत्यंत स्वाभाविक है। माना जाता है कि वैवस्वत मनु ने इस नगरी की स्थापना की और उसका नाम अयोध्या रखा। इक्ष्वाकु वंश अर्थात सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं की राजधानी थी अयोध्या। इसी सूर्य वंश में इक्ष्वाकु, सागर, भगीरथ, हरिश्चंद्र और भगवान श्री रामचंद्र हुए। जैन धर्म के 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। आक्रांताओं के आने से पहले यहाँ हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। अयोध्या का दंत धावन कुंड गौतम बुद्ध की तपस्या स्थली के रूप में जाना जाता है। सिख मत के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी महाराज, नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज तथा दसम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी एक समय में अयोध्या आए थे। अनादिकाल से यह नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के जन्म स्थान के कारण पावन सप्तपुरियों में एक पुरी के रूप में जानी जाती रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बना हुआ मंदिर 1528 ईस्वी में फरगना के आक्रमणकारी बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी द्वारा तोड़ा गया था तथा एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। इस मंदिर को प्राप्त करने के लिए हिंदू समाज सदैव संघर्ष करता रहा। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 15 दिनों के घमासान युद्ध में 1,74,000 हिंदुओं को वीर गति प्राप्त करने के बाद ही मीर बाकी मंदिर को तोप के गोलों से गिराने में सफल हो सका। उसने राम जन्मभूमि मंदिर के मलबे से उस स्थान पर दरवेश मूसा आशिकान के निर्देश पर एक मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा कर दिया। अयोध्या सहित पूरे भारत के हिंदुओं की आस्था के केंद्र राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर का ध्वंस भक्तों के लिए असहनीय वेदना का कारण बन गया। इसने राम जन्मभूमि की मुक्ति तथा मंदिर की पुनर्स्थापना एवं पुनर्प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष की एक विरामहीन श्रृंखला को जन्म दिया। 1528 से 1949 तक की कालावधि में जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 76 युद्ध हुए, जिनमें लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बाबर के काल में 4 बार, हुमायूं के काल में 10 बार, अकबर के काल में 20 बार, औरंगजेब के काल में 30 बार, अवध के नवाब सआदत अली के काल में 5 बार और नवाब नासिरुद्दीन हैदर के काल में 3 बार संघर्ष हुआ। अकबर ने बार बार होने वाले इन संघर्षों से परेशान होकर तथा बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए राम जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा, लेकिन फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं को संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के
के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नासिरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीती, हंसवार, मकरही, खजूरहट, दियारा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा। जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धार के लिए आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम ने लिखा है कि 2 संप्रदायों के बीच ये अयोध्या का सबसे बड़ा बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद में मुगलों ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। हिंदू मुस्लिम के बीच कटुता बढ़ गई, दंगे होने लगे। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश सैनिकों ने विवाद स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। 22 दिसंबर 1949 की रात को तैनात सिपाही ने बताया कि भवन के भीतर रामलला का प्राकट्य हुआ और सैकड़ों लोग श्रद्धा भाव से उनके दर्शन करने लगे। ढांचे के बाहर स्थित राम चबूतरे पर अखंड कीर्तन प्रारंभ हो गया। यह 6 दिसंबर 1992 तक पूजा पाठ निरंतर चलता रहा। रामलला के प्राकट्य की घटना पर मुस्लिम समाज की ओर से विरोध की संभावना को देखते हुए 29 दिसंबर 1949 को तत्कालीन जिलाधिकारी श्री कृष्ण कुमार नैयर ने उस क्षेत्र को विवादित घोषित कर निषेधाज्ञा लागू कर दी। ढांचे के मुख्य द्वार को लोहे की सीढ़ियों से बंद कर ताला डाल दिया गया। एक छोटे से द्वार से पूजा अर्चना और भोग आदि के लिए केवल 4 पुजारियों और एक भंडारी को प्रवेश की अनुमति दी गई तथा फैजाबाद नगर पालिका अध्यक्ष श्री के राम वर्मा को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। किसी भी प्रकार का संघर्ष टालने के लिए उस स्थान से 500 गज की परिधि में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। भक्त मंदिर के पुनरुत्थान के लिए तथा रामलला को ताले से मुक्त करवाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। लगातार चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप 1 फरवरी 1986 को यह ताला खुला। फैजाबाद के जिला न्यायाधीश श्री KM पांडे ने ताला खोलने का आदेश दिया, जब केंद्र में राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार थी तथा उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार के दलित समाज के राम भक्त श्री कामेश्वर चौपाल ने राम मंदिर की पहली शिला रखी। इस बीच यदाकदा भक्तों और शासन प्रशासन के बीच अनेक छोटे बड़े संघर्ष होते रहे। कई राम भक्त कार सेवकों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। जून 1991 में जब सरकार द्वारा भूमि पर समतलीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ तो दक्षिण पूर्वी कोने से अनेक पत्थर प्राप्त हुए, जिनमें शिव पार्वती की खंडित मूर्ति, सूर्य के समान अर्धकमल, मंदिर के शिखर का आमलक सहित उत्कृष्ट नक्काशी वाले पत्थर व मूर्तियां थी। यह सभी प्रस्तर खंड पुरातात्विक महत्व के थे और मंदिर की ऐतिहासिकता के स्वयं सिद्ध प्रमाण थे। 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती के ऐतिहासिक दिन लगभग 4 लाख कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आंदोलन के नेता और सुरक्षा बल कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थे। जय श्री राम की गूंज आसमानों में सुनाई पड़ रही थी। कार सेवकों ने विवादित स्थल को समतल कर ईंट, मिट्टी और गारे से एक चबूतरे का निर्माण कर उस पर रामलला को स्थापित कर दिया। पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 1920 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन पूजा अर्चना तथा दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिशें भी की गयी, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। अंततोगत्वा तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16
अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंततः 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सदियों पुराने विवाद का हमेशा के लिए निवारण हो गया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी अलग महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS संघ चालक मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत करीब 175 लोग सम्मिलित हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कुल मिलाकर 67.703 एकड़ भूमि अयोध्या की महत्ता तथा पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से भव्य मंदिर निर्माण तथा करोड़ों भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौंप दिया गया। वर्तमान समय में भव्य मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा हम यह आशा करते हैं कि यह अतिशीघ्र संपन्न होगा। सैकड़ों वर्षों का संघर्ष अंततः प्रभु श्री राम की कृपा से अपनी परिणति पर पहुंचा। शीघ्र ही हम श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, हम यह आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा तथा आपको इससे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संबंध में अनेक नई बातों के बारे में पता भी चला होगा, विशेषकर इससे संबंधित संघर्ष के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डिवाइन भारत दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं। अगर आप किसी अन्य मंदिर या दिव्य स्थल के विषय में ऐसी जानकारी चाहते हैं तो भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारा प्रयास होगा कि हम शीघ्र आप तक अनेक अच्छे वीडियोस पहुंचाएं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।